चमत्कारिक पुनर्जीवन और भयानक रहस्य। ये बिल्ली कोई साधारण नहीं है, इसके शरीर पर एक अवर्णनीय दबदबा है। देखिए, जैसे ही ये आदेश देती है, सभी बिल्लियां एक महिला लाश के पास जाने लगती हैं और ये धीरे धीरे आलस्य से महिला के शरीर पर चढ़ जाती है। इसका हर कदम राजा के गौरव को दर्शाता है। अनगिनत बिल्लियां ऐसे निहारती हैं और इसकी पूजा करती हैं और ये बस अपना सिर महिला लाश के पास ले जाकर ध्यान से देखती है। सब ठीक होने की पुष्टि के बाद बिल्ली की सांस बाहर निकालती है, जिसके बाद लाश की आंखें अंडाकार हो जाती हैं और अगले ही पर वो चमत्कारिक रूप से जीवित हो जाती है। लड़की हड़बड़ी में उठती है और अनिश्चितता से चारों ओर देखती है, लेकिन आसपास का झुंड गायब हो चुका है। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो महसूस करती है कि उसके शरीर में कुछ अलग है। न केवल हवा में सीगल की आवाज बेहद स्पष्ट हो गई है, बल्कि वो जमीन पर मकड़ी के पैर के बाल भी साफ साफ देख सकती है। लड़की ये सब देखकर डर जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि 100 साल में एक बार होने वाला ये सौभाग्य उसके हिस्से में आएगा, और न ही उसने कभी सोचा था कि जिस बिल्ली को उसने यूं ही बचाया था, वो बदले में उसकी जान बचाएगी। लड़की का नाम हैली है, जो एक फेस क्रीम कंपनी में एक साधारण डिजाइनर है। उसे न केवल रोजाना अपने बॉस के अपमान का सामना करना पड़ता है, बल्कि उसे रोजाना देर रात तक काम करने के लिए भी मजबूर किया जाता है। मुश्किल से घर आकर आराम करने पर उसे पड़ोसियों के अंतहीन शोर को भी सहना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद हैली प्यार से भरी रहती है और जीवन का सामना सकारात्मकता से करती है। इस दिन उसने अपनी खिड़की की चौखट पर एक फंसी हुई बिल्ली को देखा। घबराकर वो उसे बचाने के लिए खिड़की से बाहर निकली। वो सावधानी से धीरे धीरे पास गई, लेकिन खुद ही वहां फंस गई। सौभाग्य से पास से गुजर रहे एक पुलिस अधिकारी ने उसे समय पर देखा और उसे बचाया। लेकिन जैसे ही वो कमरे में वापस आई, उसने देखा कि बिल्ली पहले ही खुद से नीचे भाग गई है। हैली को तुरंत लाचारी महसूस हुई और वो पुलिस को अलविदा कहकर जल्दी से काम पर चली गई। कंपनी पहुंचते ही उसे देर से आने के कारण बॉस के ऑफिस में बुलाया गया और उसने आते ही उसे अपमानित करना शुरू कर दिया, जब तक कि एक महिला बॉस को ये असहनीय नहीं लगा और उसने अजीब माहौल को शांत किया। जब वो बॉस को अपनी हस्तलिपि सौंपने वाली थी, तो उसने गलती से कंपनी के उत्पाद की जबरदस्त बिक्री का रहस्य खोज लिया। ये फेस क्रीम निश्चित रूप से लोगों को सुंदर बना सकती है, लेकिन इसके भयानक दुष्प्रभाव भी हैं। अगर इसका उपयोग बीच में बंद कर दिया जाए तो त्वचा गलने लगेगी। लेकिन बड़े मुनाफे के लिए कंपनी अभी भी इसे बाजार में उतारने पर जोर देती है। ये सुनकर हैली डर गई, लेकिन गलती से पास रखी किसी चीज से टकरा गई। बॉस ने भांप लिया कि उसका रहस्य खुल गया है और तुरंत पीछा करने का आदेश दिया। मरुस्थल जर्रोप की हैली एक सीवर पाइप में छिप गई। पीछा करते हुए अंगरक्षकों ने पीछा करना बंद कर दिया, बल्कि सीवर पाइप के पानी छोड़ने वाले वॉल्व को खोज दिया। बचने का कोई रास्ता न होने के कारण हैली तुरंत समुद्र में बह गई और डूबकर मर गई। जब पानी उतरा तो वही हुआ जो शुरुआत में दिखाया गया था। बचाए जाने के बाद हैली अनिश्चितता से भरी हुई लड़खड़ाती हुई अपनी इमारत के नीचे पहुंची। ऊपर बालकनी को देखते हुए उसने सहज रूप से अपनी आंखें ऊपर उठाईं, लेकिन आईने में खुद को देखकर हैली को अजीब और परिचित दोनों लगा। फिर उसने एक घूंसे से शीशा तोड़ दिया और अंदर चली गई। अगली सुबह तक हैली अपने घर के फर्श पर सो रही थी। अचानक वो गलती से गिर गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसे कोई चोट नहीं लगी। उसने हैरान होकर टूटी हुई खिड़की को देखा, लेकिन उसे पिछली रात की कोई याद नहीं थी। इस समय वो बिल्ली फिर से दिखाई दी। हैली को बिल्ली को उठाना पड़ा और कॉलर पर दिए पते के अनुसार उसे वापस पहुंचाना पड़ा। दरवाजा एक रहस्यमयी अधेड़ उम्र की महिला ने खोला। हैली ने जल्दी से बिल्ली उठाई और अपने आने का कारण बताया, लेकिन महिला ने बस अंदर आइए कहा और चली गई। लाचार होकर हैली को अंदर जाना पड़ा। तभी उसने पाया कि महिला के घर में बहुत सारी बिल्लियां पाली हुई थीं। उसने हैली को बताया कि वो बिल्ली मिस्र के मंदिर से है। वो न केवल एक दुर्लभ नस्ल है, बल्कि उसमें कई जादुई शक्तियां भी हैं। महिला की बकवास सुनकर हैली को लगा कि वो सनकी है, इसलिए उसने जल्दी से जाने का बहाना ढूंढा। लेकिन महिला ने पहले से तैयार एक उपहार निकालकर हैली की ओर फेंक दिया। हैली ने बस एक नजर डाली और तुरंत उसमें खो गई। वो अपने अजीब व्यवहार को लेकर भी बहुत भ्रमित थी। वो कुछ समझ नहीं पाई और काम पर वापस जाने के लिए कंपनी लौट आई। लेकिन झगड़ा ढूंढने वाला बॉस फिर से आया और आते ही उस पर बुरा भला कहने लगा। इस बार हैली ने और सहन नहीं किया। इसके बजाय उसने बॉस को पूरी तरह डांटा, जिससे वो गुस्से में आकर उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन कंपनी के सभी सहकर्मियों ने उसे हीरो मान लिया। हैली को कुछ एहसास हुआ और उसने नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। वो पिछली बार उसे बचाने वाले पुलिस अधिकारी के पास गई और उसे अपनी गेंदबाजी कौशल का प्रदर्शन किया। फिर उसने पुरुष पुलिस अधिकारी को एक चुनौती दी। दोनों ने मजे से खेलना शुरू किया और प्यार की चिंगारी दबे पांव दिखाई दी। अंत में हैली ने एक छलांग लगाई और मैच जीत लिया। रात को घर लौटने पर पड़ोसी की देर रात की पार्टी ने उसे फिर से जगा दिया। असहनीय होकर हैली ने सीधे पड़ोसी के स्टील के दरवाजे को तोड़ दिया, बियर से स्पीकर को नष्ट कर दिया और फिर 8 फीट के मजबूत आदमी को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। घर लौटने पर हैली ने कई सालों से संभाल कर रखी अपनी छोटी चमड़े की जैकेट निकाली, फिर अपने बाल छोटे करवाए और गहरे रंग की लिपस्टिक लगाकर एक सेक्सी आकर्षक जंगली बिल्ली बनकर बाहर धूम मचाने निकल पड़ी। वो अपनी प्यारी छोटी मोटरसाइकिल पर सड़क पर तेज रफ्तार से भाग रही थी। तभी उसने देखा कि लुटेरों का एक गिरोह एक ज्वेलरी स्टोर को लूट रहा है। दोनों लोगों ने हैली को देखा और बिना कुछ कहे गोली चला दी। कुछ देर गोलियां चलाने के बाद हैली गायब हो गई। अचानक हैली पीछे से प्रकट हुई और एक लात मारकर दोनों को बेहोश कर दिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक और लुटेरा अचानक गोली चलाएगा। हैली तुरंत एक बिल्ली की तरह दीवार के तख्ते पर चढ़ गई
अपनी फुर्ती से हर गोली से बचती रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लुटेरा कितनी भी गोलियां चलाए, वो उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाई। फिर हेली ने लुटेरे की पिस्तौल को सीधे एक लात मारकर गिरा दिया और 2 अन्य जागे हुए लुटेरों को फिर से बेहोश कर दिया। आखिरी वाला एक उड़ान भरकर लुटेरे के पैरों के नीचे से गुजरा और एक लाओ यिंग तुई किक से उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। फिर उसके बाल पकड़कर उसे गोल गोल घुमाया। अगले दिन हेली ने जानने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन गलती से उसे उस पिछली बिल्ली के बारे में पता चला कि इस बिल्ली का नाम है आधी रात और ये 1000 से अधिक वर्षों से जीवित है और ये हर पीढ़ी की कैटवुमन के साथ मौजूद रही है। ये देखकर हेली तुरंत बिल्ली के मालिक के घर गई, लेकिन उसने आते ही कहा, तुम पहले ही मर चुकी थी। आधी रात ने तुम्हें नया जीवन और बिल्ली की शक्तियां दी हैं, क्योंकि आधी रात मिस्र की देवी की पवित्र दूत है और वो हर 100 साल में एक चुने हुए व्यक्ति को ढूंढेगी और उनकी परीक्षा लेगी। और हेली पिछले 100 सालों में परीक्षा पास करने वाली एकमात्र व्यक्ति है। ये सुनकर हेली से स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए उसे यकीन दिलाने के लिए बिल्ली के मालिक ने उसे सीधे दूसरी मंजिल से नीचे धकेल दिया। अपने सामने के तथ्यों को देखकर हेली ने आखिरकार बिल्ली के मालिक के हाथों से पिछली कैटवुमन का मुखौटा लिया और नई पीढ़ी की कैटवुमन बन गई। वापस जाने के बाद हेली ने बहुत सोचा और आखिरकार अपनी नई पहचान को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। वो रात के एक जिन की तरह शहर के हर कोने में घूमती है, क्योंकि अब उसे कैटवुमन बनने का अपना पहला मिशन पूरा करना है, उसे मारने वाले हत्यारे को ढूंढना। जल्द ही उसने उस व्यक्ति को एक कारखाने में देखा। दूसरों की नजर में ये सिर्फ जेल में घुसने वाली एक साधारण छोटी बिल्ली है, लेकिन कैटवुमन की नजर में ये जेल से भागने की चाबी है। देखिए, कैटवुमन एक छोटी बिल्ली की नकल करती है और आसानी से कोठरी से बाहर निकल जाती है। यहाँ तक कि ड्यूटी बदलता हुआ गार्ड भी, जो संयोग से वहां से गुजर रहा था, आसपास की अजीब आवाज को नोटिस नहीं कर पाया। इसलिए कैटवुमन जल्दी से खिड़की से बाहर कूद गई, हवा में 360 डिग्री घूमकर मजबूती से जमीन पर उतरी, फिर पीछे खड़ी विलासितापूर्ण कार छीन ली और तेज रफ्तार से भाग गई। जब से हेली ने गोली चलाने वाले अंगरक्षक को देखा, उसे असली मास्टरमाइंड के बारे में पता चला कि उसे इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि उसने कंपनी के जहरीले फेस क्रीम का रहस्य खोज लिया था। सब कुछ जानने के बाद हेली तुरंत बॉस के घर पहुंची, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक कदम देर कर चुकी थी। बॉस को पहले ही क्रूरता से मार दिया गया था और उसके पूरे शरीर पर कैटवुमन के खरोच के निशान थे। स्पष्ट रूप से कोई है जो हेली को फंसाना चाहता है, और वो व्यक्ति बॉस की पत्नी थी, क्योंकि तभी कंपनी की जहरीली फेस क्रीम कल सुचारू रूप से बाजार में आ पाएगी। अनगिनत पुलिस कर्मियों ने जल्दी ही जगह को घेर लिया और हेली का बॉयफ्रेंड भी उनमें से था। इसलिए हेली ने जल्दी से सामान पैक किया और घटनास्थल से भाग गई। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जैसे ही घर पहुंची, उसका बॉयफ्रेंड पहले ही वहां इंतजार कर रहा था और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। स्पष्ट रूप से बॉयफ्रेंड को उसकी असली पहचान का पता चल चुका था। हेली को बॉयफ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, लेकिन वो कितना भी रोकर समझाए, बॉयफ्रेंड उस पर भरोसा नहीं कर पाया। बॉयफ्रेंड ने बेरहमी से उसे जेल में डाल दिया। रात में आधी रात जेल में घुस गई और हेली से मिली। हेली ने भी खिड़की के बाहर छत पर जहरीली फेस क्रीम का विज्ञापन देखा। अगर जहरीली फेस क्रीम सफलतापूर्वक बाजार में आ जाती है तो हजारों लाखों महिलाएं बेरहमी से बर्बाद हो जाएंगी। ये सोचकर हेली को आखिरकार समझ आया कि जब उसने कैटवुमन की पहचान को स्वीकार करने का फैसला किया तो उसे कैटवुमन का मिशन भी उठाना होगा। इस समय महिला बॉस अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हेली के बॉयफ्रेंड ने कैटवुमन के बारे में पता लगा लिया था। लेकिन बॉयफ्रेंड ने इस महिला को कम आंका था और उसे सीधे एक गोली मार दी गई। जैसे ही महिला बॉस जानलेवा वार करने वाली थी, कैटवुमन समय पर प्रकट हुई और चाबुक से अपने बॉयफ्रेंड को बचाया। सभी अंगरक्षकों को खत्म करने के बाद कैटवुमन और महिला बॉस में हाथापाई शुरू हो गई। स्पष्ट रूप से महिला बॉस कैटवुमन का मुकाबला नहीं कर पाई और आते ही उसे पिटाई मिली और वो बेबस हो गई। लेकिन जहरीले मेकअप के लंबे समय तक उपयोग के कारण महिला बॉस का शरीर अत्यधिक कठोर हो गया था और उसे कितनी भी मारो, उसे जरा भी चोट नहीं पहुंची। जल्द ही चालबाज होने के कारण उसे अवसर मिल ही गया और उसने टूटे हुए शीशे से कैटवुमन को बुरी तरह घायल कर दिया। दर्द से करहाती कैटवुमन पीछे हट गई और घमंडी महिला बॉस ने फायदे का फायदा उठाया और स्टील की रॉड उठाकर पागलपन की तरह उस पर वार किया। सौभाग्य से कैटवुमन ने चाबुक निकाला और आखिरकार फिर से ऊपरी हाथ हासिल किया। लगातार चाबुक मारने से महिला बॉस का चेहरा गलने लगा और वो लगभग इमारत से गिर गई। कैटवुमन ने जल्दी से हाथ बढ़ाया, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि टूटे हुए शीशे में अपने गलते हुए चेहरे को देखने के बाद महिला बॉस में जीने की कोई इच्छा नहीं बची और वो अंततः 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गई। खतरा आखिरकार टल गया, लेकिन हेली ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने का फैसला नहीं किया। एक पत्र छोड़कर वो पूरी तरह से गायब हो गई, लेकिन वो वास्तव में गई नहीं है, बल्कि उसने फिर से चाबुक उठा लिया है और शहर के सबसे अंधेरे कोनों में वो हर समय अपराध के प्रति सतर्क रहती है। कहानी का अंत तो हो गया, लेकिन रोमांच अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे हम कौन सी जादुई दुनिया में ले जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। आपका साथ हमारे लिए अनमोल है, इसलिए शेयर करना मत भूलें।